श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कभी कभी कुछ भी हम बोल चलते हैं, कभी कभी जब ये सोचते हैं इनको क्या सुनाएं, तो फिर यह जानने की उत्सुकता होती है कि इनको चाहिए क्या। क्योंकि आपके लिए बोलना आपकी आवश्यकता के अनुसार है, मुझ पर बोलना मेरी अपनी समझ के अनुसार है। पर कुल सारी सभी बातें दो भागों में बंटती है। एक है हम मुक्त कैसे रहें, हम कर्म बंधन से कैसे मुक्त हों, प्रकृति के जाल से कैसे असंग हों। प्रकृति के जाल में ही जन्म और मरण है, हानि लाभ है, सुख दुख है, जन्म मृत्यु परिवर्तन विकार है। ये सब प्रकृति का जाल है और हम इस जाल में फंसे हैं। हम छटपटाएं तब भी हम ऐसे जाल में फंस गए हैं जैसे कोई चिड़िया किसी शिकारी के जाल में आ जाए, फड़फड़ाए लेकिन उसके बाहर नहीं जाती। हम कभी कभी जब बाहर मानते भी हैं कि हम ठीक हैं, तब भी हम जाल में ही हैं। कभी जाल में फंसे फंसे व्यक्ति जब तड़फड़ाता है तो फंसा लगता है। जब थक जाता है, चुप हो जाता है, तो थोड़ी देर लगता है जैसे जाल से छुट्टी हो गई। वो छुट्टी नहीं है, वो जाल में ही फंसे थोड़ा आराम कर रही है। या कभी जाल के बाहर गर्दन यूं हुई, वो समझती है अब मैं बाहर हो रही हूं, पर बाहर नहीं हो पाती। कभी हम सुख के जाल में, कभी हम दुख के जाल में। पर सुख को कोई जाल नहीं समझता, दुख को तो सब जाल समझते हैं। दुख में फंसे होते हैं तो हमें जाल लगता है, मजबूरी लगती है, छटपटाते हैं बचने के लिए। जब हमें सुख पकड़ लेता है तो हमें पकड़ गया हूं, सुख मुझे बांध लिया है, मैं फंसा हूं, ऐसा नहीं लगता। जब मान हमारे को मिल जाता है तब हम सफल लगते हैं, फंसे नहीं लगते। जब मान नहीं मिलता, हमारी कामना की पूर्ति नहीं होती, तब हम फंसे लगते हैं, तब हमें जाल लगता है, तब हमें दुख लगता है। जबकि दोनों ही बंधन हैं, सुख भी और दुख भी, लौकिक सफलता भी, लौकिक असफलता भी, शरीर का रहना भी, शरीर का छूटना भी। शरीर रहता है तो इसकी आसक्ति में बंधे हैं, पर शरीर का रहना हमें बंधन नहीं लगता। शरीर का रहना हमें जीवन लगता है, लाभ लगता है, इसलिए बंधन नहीं लगता। पर यदि शरीर बंधन न होता, यदि शरीर से हम आसक्त न होते, यदि शरीर में हमारी तादात्म्यता न होती, आइडेंटिटी न होती, तो मौत क्या है? जब मौत नहीं पसंद करते आती है तो हमें दुख लगता है, पर शरीर का रहना हमें जीवन लगता है। जबकि शरीर जीवन नहीं है,
शरीर जीवन के समझने का एक अवसर है। शरीर जीवन नहीं है, शरीर रहेगा भी नहीं। कितना प्यारा हो, कितना सुंदर हो, कितना स्वस्थ हो, शरीर रहेगा नहीं। और न रहना हमें बुरा लगेगा, यही दुख है। क्योंकि इसका रहना यदि सुख है तो न रहना दुख है। हम शरीर को समझ पाने का साधन नहीं समझे, हम शरीर पाने को अपना मानकर मोह में फंस गए। इससे दो ही काम हो सकते थे, संसार की सेवा और आत्मा का अनुभव। शरीर से कर्म सब करते हैं पर सेवा नहीं। सेवा औरों की होती है, समझ अपने लिए। कर्म दूसरों के लिए है, ज्ञान अपने लिए। ज्ञान से हम मुक्त होंगे, कर्म से हम समाज के लिए उपयोगी होंगे। यदि कर्म का उपयोग हमने अपने लिए किया, अपने पूरा होने के लिए, अपने बड़े होने के लिए, तो समझो फंस गए। और है क्या बंधन? जब भी कर्म को हम अपने उपयोग में लेने लगे, तन को हमने अपना बनाकर रखना चाहा, फंस गए। कर्म फल से मिलने वाला यश, सुख, जन्म, बड़प्पन जब भी हमने अपने लिए लिया, कर्म का फल हमने ले लिया। कई बार हमने स्कूल खोला, कई ने हमने आश्रम बनाया, कई हमने अच्छे काम किए, इसमें दो राय नहीं, पर किए अपने लिए। दिखाते हैं कि हमने उनके लिए बनाया। एक हमारे यहां भैंस थी, एक दो बार गलती से उसने रस्सी तोड़ दी। ये सच्ची घटना है हमारी जन्मभूमि की। जन्मभूमि की ही नहीं, हमारी खुद की भैंस की। हम छोटे थे, रस्सी तोड़ गई, पड़ोस के खेतों में 4-2 घंटे खाया पिया, वो सुबह आ गई, घर में बांध लिया, फिर दूध लिया, फिर 1-2 बार तोड़ के चली गई। फिर हम छोड़ने लग गए, हम माने हमारे परिवार के। रात को उसे छोड़ देते, वो इधर उधर खा के खेत, स्वस्थ होके, तगड़ी होके, खूब जो घर पर नहीं खिला सकते थे वो खाई। तो हमें क्यों रुचि हो गई? भैंस मेरी, वो जो खेत में खाई उसको भी मजा आया। हम वो नहीं कहते कि भैंस को लाभ नहीं हुआ, भैंस को भी मजा आ गया, अच्छा खाने को मिला। लेकिन हमें क्या मजा आया उस कर्म में? भैंस के उस कर्म में मुझे क्या मजा आया? हमारे परिवार को क्या मजा आया? उसका दूध मिला हमें। यदि खाने के बाद दूध सूख गया होता तो, दूध कम गया होता तो फिर हम छोड़ते। कहीं ना कहीं जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का कहीं ना कहीं लाभ हम ले लेते हैं। ये लाभ ही बंधन है, ये फल की इच्छा ही बंधन है। फल के पाने का इरादा ही हमारे लिए बंधन है, पराधीनता है, हमें बांध लेता है। कर्मणा बध्यते जंतुर, यह जंतु माने मनुष्य। कर्मणा बध्यते विद्या च विमुच्यते, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च विमुच्यते। विद्या से, ब्रह्म ज्ञान से, आत्मानुभव से मुक्त होता है। आत्मा को भूला रहकर कर्म का फल चाहता रहता है। आत्मा से विमुख अज्ञानी ही कर्म फल में बंधता है, कर्म नहीं बांधता।
कर्म नहीं बांध सकता। फलासक्तो निबध्यते, फल में आसक्त बंध जाता है। और अज्ञानी फल के लिए ही काम करता है, पाना ही चाहता है, पाने का इरादा गहरे में छिपा है और कर्म दूसरे के लिए करता नजर आता है। बहुत बेईमान है, खिलाड़ी है। समाज में लगता है हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भैंस चरती है, इनडायरेक्ट घर का मालिक चल रहा है। डायरेक्ट हम परोपकार करते हैं, इनडायरेक्ट हम स्वार्थी हैं। यदि हम अंदर से कहीं स्वार्थी नहीं हैं तो हमें कोई कर्म बांध नहीं सकता, दुख दे नहीं सकता, चिंता पैदा नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण का ये श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तेरा अधिकार है या कर्म में ही केवल तेरा अधिकार होना चाहिए या कर्म करने की ही सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए। कर्म फल से होने वाली किसी चीज को पाने का ख्याल नहीं करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु। कई लोग अर्थ करते हैं फल पर तेरा अधिकार नहीं, कभी मिलता है कभी नहीं, खेती करते हैं कभी होती है कभी नहीं, इलाज कराते हैं कभी बचता है कभी नहीं, चुनाव लड़ते हैं कभी जीतते हैं कभी नहीं, इसलिए फल पर 100% तेरा अधिकार नहीं है, कभी है कभी नहीं है। ये अर्थ लोग करते हैं, पर ये अर्थ नहीं है, बिल्कुल गलत है। कर्म में तेरा अधिकार है 100%, और 1% भी तुझे फल में अधिकार नहीं है। मां फलेषु कदाचन, कभी भी नहीं है। कभी कभी है कभी कभी नहीं है, ये बात नहीं है। कभी कभी तो सबको पता है कि फसल होती है, कभी नहीं होती। हमारी भैंस कभी दूध देती है कभी नहीं, हमारा इलाज कभी सफल होता है कभी नहीं, ये अर्थ नहीं है। मां फलेषु कदाचन, कदाचन कभी भी तुझे फल में अधिकार नहीं है। और कहते यदि हो भी, कभी भी मिलता भी हो, मिल भी जावे, तो उस फल के लिए तेरे अंदर कोई हेतु नहीं हो, फल पाने का अंदर कोई ख्याल, कोई कामना, कोई नासमझी भी नहीं हो। यदि तूने गलती से भी ले लिया तो बंध जाएगा, फल लिया तो बंधा, फल बांध लेता है। फलासक्तो निबद्धते, फल में आसक्त ही बंधता है। हम कर सके न कर सके, समझ सके न समझ सके, ये अभ्यास, आदत, अध्यास छोड़ सके न छोड़ सके, लेकिन आवश्यक यही है, कर्म छोड़ना नहीं है, फल की इच्छा नहीं होना। मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात तो नंबर 2 है, इरादा है कि नहीं फल पाने का। मुद्दा इस गहराई पर है। सच्चाई ये है कि तू फल चाहता क्यों है, और यदि तू खाएगा तो तू भोगी बन जाएगा। भोगी कोई बाहर ही नहीं होता, हमारे बुद्धि के अंदर कुछ पाकर अपने में श्रेष्ठता का ख्याल आता है, जबकि आत्मा अलेप है। अलेप आत्मा को तो पुण्य क्यों, बड़ाई क्यों देता है, भोगी क्यों बनता है, भोगी क्यों बनाता है, तो इसे भूखा क्यों करता है? क्या मैं भूखा हूं जो कुछ मिल जाए? क्या मैं निर्धन हूं जो कुछ मिल जाए? क्या मैं अधूरा हूं जो कुछ मिल जाए और मैं पूरा हो जाऊं? मैं अधूरा हूं ये ख्याल अविद्या है। मैं अधूरा हूं ये ख्याल अविद्या है, अज्ञान है।
और इस अज्ञान के रहते जो अपने पूरा करने का इरादा है, इच्छा है, और उसके लिए कहे गए कर्म ही बंधन है। इसलिए तू पहले जान कि मैं अधूरा नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं अधूरा। ये जब तक समझ नहीं आती मैं हूं ही आत्मा, मैं ही हूं ही पूर्ण, फिर चाहे वो चींटी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो। राजा भी कामना के बस हो सकता है, और एक निर्धन कर्मचारी, छोटे छोटे काम करने वाला भी मुक्त हो सकता है फल से। आ, अध्यात्म तुमको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप चूकेंगे नहीं। हर पढ़ने वाला व्यक्ति चूकता है। इस रास्ते में चलने वाला इस समझ को देर में पाता है, समझ नहीं टिकती है, फिर हम अधूरा मान के फिर पूरा करने में लग जाते हैं। कौन ऐसा है दुनिया में जो अपने पूरा होने के लिए काम नहीं करता? किसी से देख लो, राजा, रंक, साधु, फकीर, फलाना ढिमाका, तीर्थंकर, पैगंबर, और जो अपने पूरा होने के लिए काम नहीं करता, पूरा है, वो साक्षात भगवान है। भगवान कृष्ण जरूर कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म मुझे चिपकते नहीं, बांधते नहीं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, उसका कारण भी बता रहे हैं, न मे कर्म फलेश प्रिया। मुझे कर्म क्यों नहीं बांधते, कर्म के बंधन में क्यों नहीं हूं, कर्म से प्रभावित क्यों नहीं हूं? क्योंकि कर्म से कुछ पाने की मुझे अभी अपेक्षा ही नहीं है। न मे कर्म फलेश प्रिया, कर्म के फल में अंदर से कोई स्प्रिया ही नहीं है, लगाव ही नहीं है, फल के लिए कुछ करता ही नहीं हूं। और भी कहते हैं, मुझ में कोई कमी ही नहीं है जिसकी पूर्ति मैं कर्म से करूं, मुझ में कोई कमी नहीं है जिसकी पूर्ति मैं करूं, पर वर्त एव च कर्मणि, पर काम करता हूं। अपना उदाहरण देकर अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान अपनी तरह का अर्जुन बनाना चाह रहे हैं। सारी गीता इस बात पर खड़ी है कि लाभ और हानि, जय और पराजय, जन्म और मृत्यु, इन सब ख्यालों को छोड़कर तू अपने में पूर्ण अनुभव कर, स्थित प्रज्ञ हो जा, ज्ञानी हो जा, समाधिस्थ हो जा, कर्म कर। आत्मा में संतुष्ट रहे। अपनी आत्मा को असंतुष्ट जानकर फिर उसको संतुष्ट करने के लिए काम मत कर। अधूरा हूं, पूरा हो जाऊं, ये ख्याल ही अज्ञानता का है। और कर्म से पूरा कर कर के तू मर जाएगा, कितने जन्म लेगा, पर कर्म से तू कभी पूरा नहीं बनेगा। यह गीता का सिद्धांत, यह है गीता का तथ्य, यह है गीता की सच्चाई, यह है गीता की सोच। जिस दिन गीता हमारे ख्याल में आ जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे और अधिक काम करेंगे। अभी अधिक काम करता है अधिक लोभी, अधिक अभिमानी, अधिक स्वार्थी, अधिक चालाक, अधिक काम करता है। सीधा साधा आदमी जिसके अंदर कोई बड़ी आकांक्षा नहीं, वो अपना गुजारा करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे क्या अप्राप्त है? हो सकता है हमारी ख्याल में हो कुछ अप्राप्त, पर कृष्ण अपनी ओर से बोलते हैं, मुझे क्या अप्राप्त है जिसके पाने के लिए मैं कर्म करूंगा। पर इतना सोच ले सकते हो कि जिस कृष्ण को कुछ भी अप्राप्त नहीं लगता, कोई कमी का ख्याल नहीं है, वो कहते हैं मैं कर्म करता हूं।
जिस दिन हम भी अपने अंदर परिपूर्ण हो जाएंगे, परिपूर्ण, कोई अंदर मेरे में कमी नहीं जिसको मैं पूरी करूं। मुझे मौत नहीं मारती जो जीने के लिए करूं। ध्यान रहे, मैं कोई मर जाने वाला देह नहीं हूं जिसके लिए बचने से डरूं या बचने के लिए कुछ करूं। मैं मन नहीं हूं जिसके सुख के लिए मैं कुछ करूं, जिसके दुख से मैं डरूं। मैं कोई अहंकार नहीं हूं, सीमित अहम भाव नहीं हूं जिसके छोटे से मैं को बड़ा करने में दिन रात लगा रहूं। मैं पहले ही अहम ब्रह्मास्मि। यह चैतन्य परब्रह्म है, ये चैतन्य ही ब्रह्म है, ये चैतन्य एकमेव अद्वितीय है, ये चैतन्य आनंद स्वरूप है, ये आत्मा जन्म मरण रहित है, पूर्ण है। इसलिए ये पूर्ण होने के लिए कोई कर्म नहीं करेगी, यदि यह बात क्लियर हो जाए तो। पर यह बात अभी अंधेरे में है, ये स्पष्ट नहीं है। मेरे को प्रकाश है कि मैं देह हूं, मैं ये हूं, मैं इतना हूं, सब कुछ मैं हूं नहीं, इतना हूं, यहां हूं, यहां हूं तो वहां पहुंच जाऊं, ऐसा हूं तो वैसा हो जाऊं, अधूरा हूं तो पूरा हो जाऊं, छोटा हूं तो बड़ा हो जाऊं, निर्धन हूं तो धनी हो जाऊं, दुखी हूं तो सुखी हो जाऊं, मरने वाला हूं तो अमर हो जाऊं। और ये सब मेरी समझ अज्ञान जनित है। इस अज्ञान जनित समझ को ब्रह्म ज्ञान द्वारा, आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त करें और प्राप्त करके सुखी हो जाएं। फिर सुखी होके, पूर्ण होके काम करें। सुख के लिए नहीं, बड़े होने के लिए नहीं, अमर होने के लिए नहीं। जो हमें चाहिए वह आत्मा के अनुभव से प्राप्त कर लें, कर्म से नहीं। कर्म तो लोगों के लिए है, शरीरों के लिए है, प्रकृति के लिए है, सृष्टि के लिए है। जैसे हम खेती करते हैं, एक चीज उसमें मनुष्यों के लिए पैदा होती है, एक पशुओं के लिए। आप जानते हैं ना, हर फसल में दो चीजें आती हैं, एक मनुष्य के काम के, एक जानवर की। ऐसे ही दो चीजें हमारे से पैदा होनी, एक कर्म पैदा होना है जो समाज के लिए है, एक समझ है जो मेरे मुक्त होने के लिए है। समझ वास्तविक उत्पादन है। मानव जीवन की सबसे बड़ी उत्पत्ति, सबसे बड़ी उपलब्धि है आत्मा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिस लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है। यद्यपि ये ध्यान की क्लास है, पर मुझे लगा कि मैं अपने पहले विचार दूं। ध्यान बाद में कल हो जाएगा या जब चाहें तब हो जाएगा। मेरे ध्यान के लिए सुबह ही जरूरी नहीं, शाम जरूरी नहीं। पर यहाँ क्या मिलेगा, क्या समझना है। समझ मिल गई तो सब मिल गया, और कुछ मिला काम नहीं आता। यद्यपि मिले हुए पर हमें बड़ी सुखानुभूति होती है, पर हर मिला हुआ दुख दे जाता है। मिला हुआ शरीर मार के जाएगा, मिला हुआ धन जाएगा, दीन बना जाएगा। मिले हुए पद तुम्हें तुच्छ बना जाएंगे, उदास बना जाएंगे, खिन्न बना जाएंगे, क्योंकि उनसे आपको खुशी मिल रही है। अब वो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख एव न एवते आद्यंतवंता कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बाहर से चीज मिलती है, संस्पर्श स्पर्श करती है, उस स्पर्श का मुझे लाभ मालूम पड़ता है, वो जाती है और मुझे दुख दे जाती है, और दुख मेरा लक्ष्य नहीं है। जो चीज आके मुझे देती है वो जाके मुझे दुखी देती है। और तो और संतों के लिए भी कहा है। संतों के लिए क्या कहा है कि बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। एक वो लोग मिलते हैं जो दुख देते हैं,
एक बिछुड़ते हैं तब दुख देते हैं, सुख बिछुड़ते हैं, लाभ बिछुड़ता है, देह जाता है तो मारता है। मिला तो जीवन, गया तो मौत, मिला तो लाभ, गया तो हानि। और जो मिला है जाएगा तो हानि दे के जाएगा। पर हम समझे हैं लाभ हो गया, अब लाभ में भूल गए, खोजना भूल गए सत्य को नहीं, कि जहां लाभ लाभ न रहे, हानि हानि न रहे। जहां लाभ और हानि बराबर, लाभा लाभो जया जयो, दोनों बराबर होते हैं आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि हमारा लक्ष्य है, हमारा, तुम्हारा भी लक्ष्य वही हो। बाकी सब काम करने हैं, इसे रोटी देनी है, ये भी तुम नहीं हो। यही मत समझो कि जो समाज की सेवा करते हो वही सेवा है। यदि ज्ञानी हो तो इसकी रक्षा भी सेवा है। क्यों रहेगा, समाज के काम आएगा, मेरे काम आएगा नहीं, मेरे लिए तो आज जाए तो जाए। यदि मैं अज्ञानी हूं तो इसका रखना भी मेरी अपनी ही स्वार्थ है। ज्यादा दिन पद में रहना अपना स्वार्थ, पर यदि स्वार्थ नहीं तो ज्यादा दिन रहना भी समाज के लिए। शरीर भी एक सेवा का अवसर है, जैसे पद तैसे शरीर। यदि ये तुम्हारे लिए है तो छोड़ना न चाहोगे, इस ईमानदारी को तुम जानो। यदि तुम छोड़ने को तैयार हो तो अब ये रहेगा तो लोगों के काम आएगा, अधिक धन आएगा तो लोगों के काम आएगा, मेरे धनी बनने के काम नहीं आएगा। धनी बनने का कोई शौक नहीं है, और धनी बन के कुछ ही का बना क्या है, थोड़ी मूर्खता का सुख मिला है, एक भ्रम मिला है, होता कुछ नहीं। इस शरीर की भी रोटी मिलेगी, ये जिंदा रहेगा, कपड़ा रहेगा, ये काम आएगा। ये समझ ज्ञानी के अंदर होनी चाहिए। यदि आप किसी गद्दी पर राम राजा बने, भगवान राम राजा बने, वनवास भी गए, राजा भी बने, काम किया, उनको वनवास में राजा में कोई फर्क नहीं। पहले वनवास ले लिया, बाद में राजा बन गए, दोनों में खुश। स्वार्थी आदमी दोनों में खुश नहीं रह सकता, एक में खुश होगा, एक में दुखी होगा। भरत राज्य लेना नहीं चाहते, लेना पड़ा, पर छोड़ते समय भी कोई उन्हें तकलीफ हुई क्या? भरत राजा बनने को मजबूर किए गए, आते खुशी खुशी से दे दिया। यदि हमें धोखे से भी मौका मिल जाए तो ये कहेंगे पहले या तो मौका ही नहीं देना था, हम कौन बड़े उत्सुक थे, हमें कोई बड़ी रुचि तो थी नहीं, जबरदस्ती टिकट दिया तो अब काट क्यों दिया? अरे जबरदस्ती दिया था तो काट दिया तो हो क्या गया? पर मनुष्य कहीं मान में फंस जाता है, कहीं लोभ में, चस्के में फंस जाता है। ये जीव फंसता आया है, भोगी है। हमारे भगवान भोगी नहीं है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया शमानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ति अनसनन अन्यो अभिचाकशीति। इस शरीर में दो चेतन बैठे हैं, एक विशेष एक सामान्य, एक जीव एक ईश्वर, एक साक्षी एक आभास, दो बैठे। एक इससे प्रभावित होता है, एक केवल साक्षी है। एक निरन्नोपि बलोपि भूयान, एक चखता नहीं है, बहुत आनंद में है, एक चखता है पर फिर दुखी सुखी होता रहता है, फंसा रहता है। तो ये क्या करे, ये उसका स्मरण करे जो इसका ही एक है, उसी का ये है, उससे ही ये है, ये उसकी याद करे जो मेरा पिता, जो मेरा सखा, जो मेरा भाई, जो मेरा ही सच्चा स्व, मेरा सच्चा स्व कभी खाता नहीं, कभी प्रभावित नहीं होता। तो उसकी याद कर, उससे एक हो जा और मुक्त हो जा, उसकी याद कर। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।